कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास में इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं और इसके लिए निर्धारित 2 अंक रखे गए हैं। इसमें होता क्या है, ये चूंकि अब ऑप्शनल आएगा, किसी समय ये इस टाइप से आता था और उसके आंसर स्टूडेंट्स को देने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये ऑप्शनल आएगा, इसलिए और गहराई से पढ़ना है इसे। हमने यहाँ 10 दिए हुए हैं अपनी हर रोज क्लास में, हम जिस तरह से दे रहे हैं उसी क्रम में आज वन वर्ड का ये पहला सेशन है, वन वर्ड की पहली क्लास है। आइए देखिए, पहला दिया जा रहा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री जो उसने खुद लिखी हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे आत्मकथा बोला जाता है। इंग्लिश में इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना है आपको। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद से लिखी हुई जो कहानी होती है, जीवन गाथा होती है, वो ऑटोबायोग्राफी होती है। और इसीलिए हमने जो दूसरा लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। लिखा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखी गई लाइफ हिस्ट्री को जीवनी बोला जाता है, बायोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोग्राफी बोला जाता है। याद रहेगा, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है, बायोग्राफी जीवनी होती है। नंबर 3, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, ईश्वर है नहीं, ईश्वर नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो मानता है, बिलीफ मीन्स होता है विश्वास करना, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है, इसे हिंदी में तो नास्तिक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिख दिया, एथियस्ट कहते हैं, इसे बोलते हैं एथियस्ट। ठीक है, और ठीक इसके बाद हमने इसका अपोजिट भी लिखा हुआ है नंबर 4 पे, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड। जो व्यक्ति मानता है कि ईश्वर है, उसे हिंदी में तो पता है आस्तिक बोलते हैं, इंग्लिश में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, थियस्ट बोलते हैं। नास्तिक को एथियस्ट बोलते हैं, आस्तिक को थियस्ट बोलते हैं। जीवनी को बायोग्राफी बोलते हैं, आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए नंबर 5 पे, ए मेडिसिन विच कंटेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन जहर के इफेक्ट को कम कर दे उसे एंटीडोट कहते हैं। ऐसी दवा को, जहर मारने की दवा होती है, इसे एंटीडोट कहते हैं। जिससे जहर का इफेक्ट नहीं होता है, ऐसी मेडिसिन को एंटीडोट कहा जाता है। याद रखेंगे आप। द मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को मारकर उसके इन्फेक्शन को रोक देती है। ठीक है, इन्फेक्शन का मतलब सेप्टिक होता है, जो इन्फेक्शन को रोकती है उसी को एंटीसेप्टिक कहते हैं। सड़न रोकने वाली दवा। सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक सड़न होती है, तो वो जर्म्स को मारती है और सड़न को रोकती है, ऐसी दवा को एंटीसेप्टिक कहते हैं। याद रखोगे? चलिए नेक्स्ट है, और वीडियो देखते समय कैमरे की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लिया करो, ठीक है, तो क्लियर दिखेगा। हमने खुद से देखा है तो कभी कभी क्लियर क्वालिटी नहीं मिलता है, इसके लिए आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लें, स्पष्ट दिखेगा फिर। ठीक है, द मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। इसे भी याद रखना होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है बोर्ड में, ये आउट ऑफ सिलेबस तो है नहीं, सिलेबस के अंतर्गत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सिलेबस के अंतर्गत है, इसलिए कुछ भी पूछा जा सकता है। सारे के सारे आपको आने चाहिए, इजी चीज है, पढ़ने में भी मजा आ रहा है, नई जानकारी जब मिलती है। नेक्स्ट है, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, ऐसी दवा जो जर्म्स को मारती है। यहाँ सेप्टिक को रोकने की बात नहीं है, सिर्फ जर्म्स को मारने की बात हो रही है, तो उसे जर्मिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिसाइड, कीटनाशक, उसे बोलते हैं जर्मिसाइड, कीटनाशक।
ठीक है, नेक्स्ट आइए अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, ऐसी दवा जो हर एक रोग में काम आती है। डिसीज मीन्स बीमारी या रोग होता है। ऐसी दवा जो हर एक रोग में काम आती है, इसको क्या बोलेंगे? इसको एंटीबायोटिक नहीं बोलेंगे, नहीं तो दिमाग में एंटीबायोटिक चल रहा, वो नहीं होता है। ऐसी दवा को पैनाशिया बोलते हैं। पैनाशिया, रामबाण औषधि। अगर कोई कहे ये दवा रामबाण है तो इसका मतलब ज्यादातर रोगों में वो काम आने वाली दवा है। ठीक है, कहावत में भी बोल दिया जाता है, फिर आप कैसे समझेंगे? ऐसे ही समझ लो। ठीक है, इसे रामबाण औषधि बोलते हैं, रामबाण दवा बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु रेसिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो रेसिडिंग निवास करना, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे देश में निवास करता है जहां का वो नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है उस देश का, लेकिन रहता है उस देश में या आया है उस देश में, ऐसे व्यक्ति को एलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलियन। ये तो नाम सुना ही होगा आपने। और इसी को फॉरेनियर बोलते हैं, फॉरेनर। ठीक है, एलियन और फॉरेनर एक ही शब्द है दोनों का, विदेशी नागरिक होता है इसका अर्थ। ठीक है, विदेशी नागरिक होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट एंड लास्ट, a person who come to one country from another country in order to settle there, वहां सेटल होने के लिए आया। ये सेटल होने के लिए नहीं आता है एलियन, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में आया और वहां सेटल हो गया आकर, ऐसे व्यक्ति को इमिग्रेंट बोलते हैं, अप्रवासी बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। सारे के सारे आंसर आपको याद हो जाने चाहिए। कल फिर नए 10 वन वर्ड लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।